हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कल हमने वचन की जानकारी कराई थी। वचन के बारे में आपको बताया था। वचन का संबंध संख्या या गिनती से होता है। एक वचन या बहुवचन, जिसमें एक चीज़ होती है, एक वस्तु होती है, उसको एक वचन बोला जाता है। और जिसमें ज़्यादा होती है उसको बहुवचन बोला जाता है। एक वचन दो तरह के होते हैं। इसमें नंबर का पता लगता है, नंबर या संख्या। आदर देने के लिए हमेशा इसमें एक वचन संज्ञा है। एक वचन संज्ञा होती है किंतु बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। गुरुजी एक है पर पढ़ा रहे हैं, ये बहुवचन क्रिया है। ऐसे ही आंसू, प्राण, दर्शन, दाम आदि, इनमें हमेशा ये बहुवचन में ही यूज होते हैं। मतलब एक वचन में भी यही आएगा और बहुवचन में भी यही आएगा। द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती है। घी, तेल, दूध, पानी। द्रव्य सूचक मतलब लिक्विड जो बह जाता है, पानी जैसा होता है, उसको हमेशा एक वचन में ही रखा जाता है। संबंध बताने वाले एक वचन और बहुवचन एक समान रहते हैं। संबंध बताने वाले जो हमारे शब्द होते हैं, जैसे नाना, चाचा, मामा, दादा, नानी, चाची, मामी, दादी आदि, तो ये एक वचन और बहुवचन में सेम चलते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है नाना, नाने, ऐसे नहीं हो सकता। चाचा, चाचे, ऐसा नहीं हो सकता है। सेम चलते हैं। तो इनसे ही कुछ ये नीचे लिखे शब्द पढ़ो और सही शीर्षक के नीचे लिखो। इसमें एक वचन और बहुवचन, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। इनसे हम एक वचन वाला एक वचन के नीचे लिखेंगे, बहुवचन वाला बहुवचन के नीचे लिखेंगे। ये है गुड़िया, नदियाँ, जूते, कटोरी, आँख, प्राण, टांगे, कुर्सी, ताले, बूंद, दूध, बकरा। अब इसमें है गुड़िया। गुड़िया जब चंद्र बिंदु लग गया तो वो बहुवचन बन जाता है, तो वो बहुवचन के नीचे आएगा, मतलब वो ज़्यादा हो गया। अगर हम गुड़िया ऐसे लिखते हैं तो ये एक होती है, जब इसमें चंद्र बिंदु लग जाता है तो ये बहु हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ऐसे नदियाँ, नदियाँ, इसमें चंद्र बिंदु लग गया तो ये ज़्यादा हो जाता है, नदियाँ। टोपियाँ, टोपियाँ, टोपियाँ। ताले, ताले, एक होता है ताला और ज़्यादा हो जाते ताले। टांगे, टांगे, एक को बोलते हैं टांग और फिर बोलते हैं टांगे। अब जैसे इसमें हमने बताया था कि प्राण, ये बहुवचन में होता है, ऐसे प्राण है तो ये हमेशा बहुवचन में ही आता है। अब इधर है एक वचन में क्या आएगा, एक इसमें जूते भी है। एक वचन में आता है जूता और बहुवचन में आते हैं जूते। एक वचन में आता है कौवा और बहुवचन में आते हैं कौवे। कौवे बहुत सारे होते हैं। अब इसमें आएगा, इसमें से बहुत सारे बहुवचन में ही जा रहे हैं। पुत्र एक है, पुत्र। बकरा, ये एक वचन है। दूध, ये भी बताया था द्रव्य सूचक एक वचन में ही आता है, दूध द्रव्य सूचक है। फिर है बूंद, बूंद का बहुवचन होता है बूंदे। तो और कटोरी, बहुवचन हो जाता है कटोरियाँ। तो ये सारे शब्द इसमें यूज हो गए हैं। फिर है आँख, आँख का बहुवचन आँखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 13 14। तो अब इसमें क्या छूट गया है, कुर्सी। कुर्सियाँ बहुवचन होता है कुर्सी
एक होता है। कुर्सी ऐसे भी लिखी जाती है और ऐसे भी लिख सकते हैं, कुर्सी मुर्गी ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है गमले, बूंद, ताले, पुत्र, ये सब इसमें आ गया है। इसमें क्या रह गया है? गुड़िया लिख दिया है हमने, जूते भी आ गया इसमें, नदियाँ भी आ गया इसमें, कौवे भी आ गया इसमें, ये बहुवचन में है, टोपियाँ भी आ गया है, कटोरी इसमें आया है, आँख इसमें, गमले, गमले यहाँ आएगा क्योंकि एक होता है गमला और ज़्यादा होते हैं गमले, तो हम गमले इसको भूल गए हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंप्लीट हो गए। कुर्सी ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये जो ऊपर शब्द दिए हुए हैं ये एक वचन बहुवचन सब मिले हुए हैं, तो इनको एक वचन वालों को एक वचन के नीचे लिखा हमने, बहुवचन वालों को बहुवचन के नीचे लिखा है। ऐसे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। खाली स्थान भरो। एक वचन बहुवचन, बहुवचन में दिया हुआ है डालियाँ, तो एक वचन में होगा डाली। बहुवचन में डिबिया, अब एक वचन में डिबिया, अब बहुवचन में इसमें चंद्र बिंदु लग जाएगा तो ये बहुवचन हो जाएगा डिबिया। सब्जी, सब्जियाँ, सब्जियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, मक्खियाँ। फिर है इसको एक वचन में लिखना है, मिठाइयाँ, मिठाई, रसगुल्ले, रसगुल्ला, रसगुल्ला, वधुएं, वधू, कौवा, इसका बहुवचन बनाएंगे कौवे। तो ऐसे हम ये खाली स्थान पूरा कर सकते हैं। अगर हमें बहुवचन लिखा हुआ है यहाँ पर तो एक वचन भरना है, और जो एक वचन शब्द दे रखे तो बहुवचन बनाने हैं। ऐसे यहाँ पर बहुवचन दिए हुए तो एक वचन बनाना है, कौवा एक वचन दे रखा है तो बहुवचन बनाने हैं। तो ऐसे हमने इसको कंप्लीट किया है। अब है वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। आजकल सभी वस्तु महंगी हो गई है। आजकल सभी वस्तुएं महंगी हो गई है। आजकल सभी वस्तुएं महंगी हो गई है, महंगी हो गई है। ये इसका शुद्ध वाक्य बन गया है। ये बिंदी बहुवचन में आती है। देखते देखते उसका प्राण निकल गया। देखते देखते उसका नहीं, उसके प्राण निकल गए। ऐसे ये शुद्ध हो जाएगा। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया। ये हमने शुद्ध करके लिखा। मालती की बहनें आज जाएगी। मालती की बहनें आज जाएंगी, यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। मालती की बहनें ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाए, आज जाएंगी, तो ये बहुवचन बन जाएगा। यह कुर्सियाँ उधर रख दो। अब कुर्सियाँ ज़्यादा है तो ये आएगा, ये कुर्सियाँ
उधर रख दो। फिर है मैंने कई रात जाकर काटी है। कई है तो रातें हो जाएगा। मैंने कई रातें जाग कर काटी हैं। फिर है ये हमने सारे वाक्य शुद्ध करके लिखे। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। अबे बर्फ से ढकी सुंदर लग रही थी। चोटी या चोटियां? तो बर्फ से ढकी चोटियां। चोटियां बहुत सुंदर लग रही थी। बेल पर अंगूर के लटक रहे थे। अंगूर के गुच्छे। सुब्बा लक्ष्मी एक महान थी। क्या? गायिका। गायिका। बच्चों ने की माला अतिथि का स्वागत किया। फूल की माला होती है, फूलों की माला। कई फूलों से मिलाकर माला बनाई जाती है। आकाश में टिमटिमा रहे हैं। आकाश में भी कई तारे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि आसमान में हमें कई तारे दिखाई देते हैं। तो ऐसे आप इसको ये फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह को पूरा कर सकते हैं। अब बर्फ से ढकी चोटियां सुंदर लग रही हैं। पहाड़ों में भी कई चोटियां दिखाई देती है, तो वो बर्फ से ढकी हुई है, सुंदर। बेल पर भी अंगूर के कई गुच्छे लटके हुए। सुबह लक्ष्मी एक महान गायिका। वो एक है, तो एक महान गायिका थी। बच्चों ने फूलों की माला से अतिथि का स्वागत किया। आकाश में टिमटिमा रहे तारे। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इन दोनों शब्दों में से सही शब्द लिखना है। वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। ये हमने वाक्य शुद्ध करके दोबारा लिखे हैं। ये यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए थे, उनको एक वचन और बहुवचन में अलग अलग करना है। यहाँ पर खाली स्थान भरो। एक वचन में अगर खाली जगह तो उसको पूरा करना है, बहुवचन में खाली जगह तो उसको पूरा किया। यहाँ भी ऐसे ही किया। एक वचन में खाली जगह को पूरा किया और बहुवचन में भी खाली जगह को पूरा किया। तो आप भी ऐसे वचन, कल भी हमने वचन के बारे में आपको जानकारी दी थी, आज भी इसी के कुछ एक्सरसाइज कराइए, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।